अब हम लोग एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही छोटा एक्सरसाइज है, इसमें केवल 3 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपस में कनेक्टेड है और क्वेश्चन 3 अलग है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करने बोला है, हमको विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीज़न हमको ये पता करना है कि ये जो फ्रैक्शंस दिए हैं ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो इसके लिए हम लोग को क्वेश्चन का डिनोमिनेटर चेक करना होता है। अगर डिनोमिनेटर 2 का मल्टीपल हो या 5 का मल्टीपल हो या 2 और 5 दोनों का मल्टीपल हो, उस कंडीशन में वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। और अगर अदर देन 2 और 5 हुआ तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। चलो पहला क्वेश्चन चेक करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 13/3125। अब हम 3125 जो है इसको हम करेंगे फैक्टराइज। 5 6 30, 5 2 10, 5 5 25, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, 5 2 5 5 5 5 5 1। तो हम देख रहे हैं जो डिनोमिनेटर है वो 5 का पावर 5 है, मतलब वो एक ऐसा नंबर है जो 5 का मल्टीपल है। तो हम लिख देंगे हियर डिनोमिनेटर is in the form of 5n, therefore it is a terminating decimal। अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है ये हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर इसको डिटेल में आपको समझना है तो मेरा क्लास 9 से रिलेटेड एक वीडियो है, टाइप्स ऑफ डेसिमल। उस वीडियो का आप एक बार देख लेना तो आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बारे में अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा पहला क्वेश्चन क्या आया, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल आया। अब हम लोग क्वेश्चन 2 बना के देखते हैं। क्वेश्चन 2 है 17/8। अब 8 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो 17/2 का पावर 3 आ जाता है। तो हम यहाँ अगेन देख रहे हैं, यहाँ लिखेंगे हियर डिनोमिनेटर is in the form of 2m, therefore it is a terminating decimal। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड में है 64/455। 64/455। तो 455 को हम फैक्टराइज करते हैं 5 से, 5 9 जा, 5 1 जा, 7 13 जा, 13 1। 64/5 इंटू 7 इंटू 13। अब यहाँ देखो डिनोमिनेटर जो है वो 2 और 5 का मल्टीपल नहीं है। मतलब मैं बोला था सिर्फ 2 चलेगा, सिर्फ 5 चलेगा, 2 और 5 दोनों चलेगा। बट
अगर कुछ भी एक्स्ट्रा आ गया, यहाँ 5 तो है बट 5 के अलावा क्या है 7 और 13 है, तो ये फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। तो लिखेंगे हेयर डिनोमिनेटर इज नॉट in the form of 5n or 2m or 5m 2n, therefore it is a non-terminating, it is a non-terminating decimal। अब हम लोग रैंडमली एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब हम लोग फिफ्थ वाला देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है 29/343। फिफ्थ है 29/343। अब अगर 343 को हम फैक्टराइज करेंगे तो 749, 7 7 जा 7 1 जा। तो यहाँ अगेन देखो, यहाँ 2 और 5 का फैक्टर नहीं है, तो हेयर डिनोमिनेटर is not in the form of 5n or 2m or 5m 2n, therefore it is a non-terminating डेसिमल। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 23/2 cube 5 square, 2 cube 5 square। अब यहाँ डिनोमिनेटर ऑलरेडी फैक्टराइज करके दे दिया है, तो हमको फिर से वो साइड में प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, सीधा हम इसको लिखेंगे here denominator is in the form of 2m 5n, therefore it is a terminating decimal। It is a terminating decimal। अब हम लोग क्वेश्चन 8 बनाते हैं। अब क्वेश्चन 8 जो है वो 6/15 है, तो 15 का फैक्टर होगा 3 5 जा, तो 5 1 जा, तो ये हो जाएगा 6/3 × 5। अब देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 और 5 है, मतलब 3 एक्स्ट्रा आ गया, तो देख के लग रहा है कि एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, बट यहाँ पर देखो 3 से 6 कैंसिल आउट हो जा रहा है, 3 2 जा, तो हमारा क्वेश्चन बन जा रहा है 2/5। अब डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 है, तो लिख देंगे हेयर
here denominator is in the form of 5m, therefore it is a terminating decimal. अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन है 77 अपॉन 210, 77 अपॉन 210। अब इसको करेंगे तो क्या होगा, 2 से 2 1 जा, फिर 5 से 5 2 1 3 7 7 1, तो हो जा रहा है 77 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो क्या हो रहा है, अगेन यहाँ पर अदर देन 5 और 2 आ गया, तो हियर डिनोमिनेटर is not in the form of 2m or 5n or 2m 5n, therefore it is a non-terminating डेसिमल। अब हम लोग क्वेश्चन 2 बनाते हैं। अब क्वेश्चन 2 अलग से कोई क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन 2 में बोला है क्वेश्चन 1 में जो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है उसको विदाउट एनी डिवीजन मेथड हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन सबसे पहले टर्मिनेटिंग आया था, तो हम उसी से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन कैसे हम उसको विदाउट एनी डिवीजन डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। देखो क्वेश्चन 2 का लिए ये हमारा फर्स्ट होगा, तो 13 अपॉन 3125, ये हमारा आया था 13 अपॉन 5 का और 5 ऐसा आया था, ठीक है। अब विदाउट एनी डिवीजन अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 2 का पावर 5 और 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई, ऊपर मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा 13 इंटू 2 का पावर 5 और ये हो जाएगा 5 इंटू 2 पावर 5, तो हो जाएगा 13 इंटू 32 और नीचे हो जाएगा 10 का पावर 5। अब हम 13 और 32 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 13 2 जा 26 कैरी 2, 13 3 जा 39 प्लस 2 41, 416 अपॉन ऐसा हो जाएगा। हमारा आंसर क्या आएगा 0.00416। तो इस प्रकार हम विदाउट एनी डिवीजन इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया।
अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा जो टर्मिनेटिंग था वो 17/8, तो ये था 17/2⁻3, इसको हम कर देंगे मल्टीप्लाई 5⁻3 5⁻3 से, तो क्या हो जाएगा 17 × 125 अपॉन 8 × 125। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 17 5 ज़ा 85, कैरी 8, 17 2 ज़ा 34, 34 + 8 42, कैरी 4, 17 1 ज़ा 17 + 4 21। और नीचे क्या होगा, अच्छा नीचे हम तो डायरेक्ट कर सकते हैं, 2 × 5⁻3 मतलब 10⁻3 मतलब 2125 अपॉन 1000, तो आंसर होगा 2.125। अब हमारा अगला क्वेश्चन जिसका डेसिमल टर्मिनेटिंग है वो है 15/1600। इस क्वेश्चन को हम लोग नहीं किए थे जब हम क्वेश्चन 1 सॉल्व किए थे, बट इसका डेसिमल टर्मिनेटिंग है 400 200 200 250 225 5 5 5 1 सा, तो ये हो गया 15/2⁻6 5/2। तो इसको हम लोग क्या करेंगे 5⁻4 अपॉन 5⁻4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये होगा 15 × 625 अपॉन 2⁻6 5/6, ये 2 + 4 6। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 15 5 ज़ा 75, कैरी 7, 15 2 ज़ा 30 37, कैरी 3, 15 से 90 90 + 3 93 अपॉन 10⁻6, फिर हो जाएगा 9375 अपॉन ये, तो इसका आंसर होगा फाइनल 0.009375। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन जिसका डेसिमल टर्मिनेटिंग है वो है 6th 23/2³ 5²। 23/2³ 5²। इसको हम बस सिर्फ 5/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 115/2³ 5³, तो 115/10³, तो 115/1000, आंसर होगा 0.115। अब अगला क्वेश्चन जिसका डेसिमल टर्मिनेटिंग है वो है क्वेश्चन 8 6/15। तो हम 6 को लिख सकते हैं 2 × 3 और 15 को 3 × 5, तो यहाँ 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 2/5, तो इसको बस हम लोग 2/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4/10, आंसर 0.4। अगला क्वेश्चन जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है जिसका वो है 9th वाला 35
अपॉन 50, तो हो जाएगा 5 × 7 अपॉन 5 × 5 × 2, तो 5 कैंसिल हो जाएगा, 7/10 तो 0.7। इस प्रकार हम लोग का क्वेश्चन 2 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन 3 करेंगे। क्वेश्चन 3 में 3 क्वेश्चन दिया है, 3 डेसिमल दिया है और पूछा है इनमें से कौन सा डेसिमल रैशनल है, कौन सा इरेशनल है। क्वेश्चन 1 में हम समझ चुके हैं, जो डेसिमल टर्मिनेटिंग होता है वो रैशनल होता है और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है वो भी रैशनल होता है। बट टर्मिनेटिंग डेसिमल को जब हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो उसका q 2 और 5 का मल्टीपल होता है। सिर्फ 2 हो सकता है, सिर्फ 5 हो सकता है और 2 और 5 दोनों हो सकता है। बट अगर एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को जब हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो उसका जो q होगा वो सिर्फ 2 और 5 का मल्टीपल नहीं होगा। 2 और 5 हो सकता है लेकिन साथ में अदर नंबर जैसे 3, 7, 11 इस टाइप का आ सकता है। और कई बार 2 और 5 के बिना भी 3, 7 सिर्फ ये भी आ सकता है। तो वही हमको उसी के बारे में हमको इस क्वेश्चन में बताना है और ये भी पता करना है कौन सा रैशनल है, कौन सा इरेशनल है। तो यहाँ जो पहला क्वेश्चन है 43.123456789, तो ये तो देखो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो क्या होगा, ये रैशनल होगा। हमको पहले ही पता है कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है वो एक रैशनल नंबर होता है और इसका क्यू क्या होगा, Q must be in the form of 2m or must be in the form of 2n or 5m और 2n 5m। ये हुआ पहला वाला। अगर हम दूसरा वाला देखें तो जो दूसरा क्या है, ये है 0.120, फिर 1200, फिर 12000, 124 तो ये दिख रहा है एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। इट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग decimal, therefore it is an irrational number। It is an irrational number। यहाँ पर भी लिख सकते हैं इट इज़, यहाँ मैं लिखा नहीं हूँ, इट इज़ ए टर्मिनेटिंग डेसिमल therefore it is rational।
अब जो थर्ड वाला है वो है 43.123456789, ऊपर एक बार लगा है। इसका मतलब क्या है? ये है इट इज़ ए नॉन टर्मिनेटिंग repeating decimal. It is a non-terminating repeating decimal. Therefore, it is rational. सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल ही इरेशनल होता है, बाकी टर्मिनेटिंग भी रैशनल होता है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी रैशनल होता है। यहाँ पर बार लगा मतलब यही बार बार रिपीट होगा, इसलिए क्या है, ये किस टाइप का डेसिमल है? इट इज़ ए नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल है, इट इज़, इसलिए इट इज़ रैशनल। तो यहाँ पर क्या होगा? इट्स क्यू is not in the form of 2n or 5m or 2n 5m।